शुरू। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरा तो नहीं है, मिल गया नहीं रखा था कहीं और है तो कवर में रखा है। ये नहीं कवर वो नहीं मिला। कौन सी पेपर नहीं करता तो है। अच्छा पेपर था एक सफेद रंग का वो था लिखा हुआ। तो हम लोग योगेश्वरों की कथा सुन रहे हैं। दो योगेश्वर की कथा हो चुकी है, कवि महाराज और हरि जी। कवि का अर्थ होता है विद्वान, हरि का अर्थ भगवान के शरण में लीजिएगा तो दुखों का हरण करने वाले, और इनके संबंध में लीजिएगा तो अज्ञान का हरण करने वाले हरि। अब राजा निमि जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं। अभी जैसे राजा हुआ चाहता है ना, तो अभी तक सोचते आ रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो राजा हुआ चाहेगा वो राजा निमि जी पूछ रहे हैं। राजा उवाच परस्य विष्णोः ईशस्य मायिनाम् अपि मोहिनीं मायां वेदितुम् इच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। ईशस्य परस्य विष्णोः सर्वसमर्थ परम पिता परमात्मा जो विष्णु जी हैं, कहते हैं विष्णु इनकी माया। ईशस्य परस्य विष्णोः माया, इनकी माया कैसी है? निमि जी बताते हैं कि मायिनाम अपि मोहिनी, बड़े बड़े मायावी यानी ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर देने वाली भगवान विष्णु की माया है।
ईशस्य परस्य विष्णोः माया मायिनाम अपिमोहिनी। कहते हैं कहिए क्या? कहे मायाम वेदितुम इच्छामो। यह माया क्या है इसको हम जानना चाहते हैं। भगवंतो ब्रुवंतु नः। आप लोग माया का स्वरूप मुझसे कहिए। अभी तक में दो लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया था? भागवत धर्म बताया था और भागवत परम भागवत के लक्षण बताए, दो बताया था। ना अनुतृप्तये जुषन् स्मृत बचो हरि कथामृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यः तत्ताप भेषजम्। राजा निमि कहते हैं मर्त्यः, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ क्या है कि हम मरण धर्मा हैं। हमारा स्वभाव है, हम उत्पन्न हुए हैं, हमको मरना ही है ना, मरण धर्मा है। मर्त्यः मनुष्य हैं जिनका मृत्यु भी निश्चित है। और संसार ताप निस्तप्तो, इस संसार में अनेक प्रकार के तापों से हम लोग जल रहे हैं। संसार ताप निस्तप्तो हरि कथामृतम, भगवान का कथामृत क्या है? तत्ताप भेषजम, इस ताप की औषधि, भेषज माने औषधि, इस ताप के निवारण की औषधि भगवान की कथामृत है। हरि कथामृतम तत्ताप भेषजम, उसके ऊपर युष्मत बचो जुषन् ना अनुतृप्तये। आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी से का सेवन कर लेने पर हमको तृप्ति नहीं हो रही है, कुछ और सुनाइए। इसलिए आप मुझे सुनाइए कि माया का स्वरूप क्या है। अंतरिक्ष उवाच, तीसरे योगीश्वर हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ समझ रहे हैं? अंतः इच्छया इति अंतरिक्षा, जो अंतःकरण की चेष्टाओं को जान ले वो है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष उवाच एभिः भूतानि भूतात्मा महाभूतैः महाभुज ससर्ज उच्चावचानि आद्यः स्वमात्रा आत्मसिद्धये। आद्यः ये जो भगवान है कौन है? कहें आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष परम परमात्मा एभिः भूतानि, अभी अपनी इन्हीं शक्तियों के द्वारा, एभिः भूतानि भूतात्मा, सभी भूतों के आत्मा अर्थात कारण बने हुए हैं। सभी प्राणियों की ये कारण बने हुए हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। आद्यः यानी भगवान, ये भी शक्ति भी, भूतानि भूतात्मा। कहे ऐसा क्यों हुआ? कारण क्यों बने? कहे स्वमात्रा आत्म प्रसिद्ध है। जितने भी विषय भोग हैं इन सब के लिए और प्रसिद्ध है यानी मोक्ष, अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, अपने जनों को, भक्तों को नहीं, अपने जनों को विषय भोग एवं मोक्ष प्रदान करने के लिए जो जो चाहे, है ना। स्वमात्रा, मात्रा आदि यानी विषय हो गए, अप्रसिद्ध है यानी मोक्ष हो गया। एक अर्थ और आएगा, कहे स्वमात्रा आत्म प्रसिद्ध है। स्वमात्रा का अर्थ है अपने भक्तजनों को, अपने उपासकों को, है ना, आत्म प्रसिद्ध है, उत्कृष्ट सिद्धि प्रदान करने के लिए। अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान, कारणभूता भगवान अपने भक्तों को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए महाभूतैः, इन पंच महाभूतों के द्वारा, क्षितिजल पावक गण समीरा, इन पंचभूतों के द्वारा उच्चावचानि ससर्ज, छोटी बड़ी सभी योनियों में अपने को ही उन्होंने सृष्टि की। मनुष्य में, देवता में, तिर्यक योनियों में भी उन्होंने अपनी ही सृष्टि की।
उच्चावचानि ससर्ज। केवल अपनी ही सृष्टि नहीं की, इन सारी योनियों में सारी सृष्टि की। उच्चावचानि ससर्ज, इसीलिए कहा एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः। इन पंच धातुओं के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा इस प्रकार उन्होंने जो प्राणियों की सृष्टि की, भूतानि सृष्टानि, जो प्राणियों की सृष्टि की, उन प्राणियों में प्रविष्टः, अंतर्गामी रूप से भगवान प्रवेश कर गए। अंतर्गामी रूप से भगवान प्रवेश कर गए। जब प्रवेश किए तो अकेले ही थे, कहीं एक था, एक अकेले गए, और वो क्या था? वो मन था। मन के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और अंदर गए तो दसधा आत्मानं विभजत, अपने को पुनः 10 भागों में बांट दिया। ये है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कहे दसधा आत्मानं विभजत, क्यों बांटा? गुणान जुसते, गुणान यानी विषयान, सांसारिक विषयान, जुसते सेवते, सांसारिक विषयों का भोग करने के लिए उन्होंने अपने को मन और 10 इंद्रियों में विभक्त कर दिया। गुणैः गुणान् सा भुञ्जान आत्म प्रद्योतितैः प्रभु मन्यमान इदं सृष्टम आत्मानं इह सज्जते। सा यानी ये जो देहाभिमानी जीव है ना, सा यानी देहाभिमानी जो जीव है, कहे प्रभु आत्म प्रद्योतितैः, इन्हीं अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए भगवान अपने प्रकाश से जिन्होंने प्रकाशित कर रखा है, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित गुणैः यानी इंद्रियैः, इंद्रियों के द्वारा गुणान सा भुंजान, विभिन्न प्रकार के विषयों का भोग किया। इस देहाभिमानी जीव जो है वो सोचता है कि मैंने किया, लेकिन था क्या? ये तो भगवान के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण इंद्रियों ने उन भोगों को भोगा, उन विषयों को भोगा। तो कैसा प्रभु आत्म प्रद्योतितैः, है ना, गुणैः गुणान सा भुंजान, और वो विषयों में आसक्त होते हुए विषयों का सेवन करते करते उसने ये माना कि इदम सृष्टम, ये जो सृष्टि की हुई है मेरी शरीर है, आत्मानं इह मन्यमान, इसी शरीर को आत्मा मान बैठा। इदम सृष्टम आत्मानं मन्यमान इह सज्जते, और इसी शरीर में आसक्त होता गया। आत्मा को तो समझे नहीं, शरीर को ही आत्मा मान लिया और इसी शरीर में आसक्त होता गया। इसी को बढ़िया साफ करो, तेल लगाओ, फ्लेल लगाओ, ऐसी शरीर की सफाई करता रहा, आत्मा का उसे ध्यान ही नहीं रहा। कहा यही शरीर आत्मा है। मन्यमान इदं सृष्टम आत्मानं ये सज्जते, कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत, तत्तत् कर्म फलं गृह्णन् भ्रमति इह सुखेतरम्, भ्रमति इह सुखेतरम्। कहते हैं देहभृत, देहधारी जो जीव है, कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्, कर्म भी यानी कर्मेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के निमित्तानि कर्माणि, यानी सकाम कर्म करता हुआ सुखेतरम तत् कर्म फलम गृह्णन्, सकाम कर्म करता हुआ सुख या दुख, उसके फल के रूप में सुख या दुख स्वीकार करता रहा, भोगता रहा। आप समझ रहे नहीं? यानी शुभ कार्य करेगा तो उसका फल सुख होगा, अशुभ कार्य करेगा तो उसका फल दुख होगा। तो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा शुभ कार्य करता हुआ सुख की अपेक्षा के लिए, अशुभ कार्य करता हुआ दुख की अपेक्षा के लिए, है ना,
तत् कर्म फलम गृहणन, इनके अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ भ्रमति इसी संसार में भ्रमण कर रहा है। इसी संसार में भ्रमण कर रहा है। इत्थम कर्म गति गच्छन बहु अभद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात सर्ग प्रलयो अश्नुते अवसः। पुमान बहु अभद्र जो जीव है, प्राणी है, वो अनेक प्रकार के अशुभ दूषित कर्म करता रहता है। बहु अभद्र अनेक प्रकार के अमंगल कार्यों को संपादित करता रहता है। इत्थम कर्म गति गच्छन, और उसी प्रकार की कर्म गति प्राप्त करता है। उसी प्रकार की कर्म गति को प्राप्त करता है। कहीं कर्म गति ही नहीं, वहा का अर्थ होता है फल। उन कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। बहुत प्रकार के अमंगल कार्यों को करता हुआ, दूषित कार्यों को करता हुआ अनेक प्रकार की कर्म गतियों को प्राप्त करता है और उनके फल को भी प्राप्त करता है। आभूत संप्लवात, जिस समय ये पंचभूत विलीन होना चाहते हैं, कहते हैं ना पंचतत्व में विलीन हो गया, जिस समय ये पंचभूत विलीन होना चाहते हैं उस समय क्या होगा? उस समय मृत्यु हो जाएगी। सर्ग प्रलयो अश्नुते अवसः, अवसः यानी विवश होकर के, जीव कोई मरना नहीं चाहता, विवश होकर के वो मृत्यु को स्वीकार करता है, लेकिन अपने कर्मों के कारण पुनः जन्म लेता है। सर्ग प्रलयो अश्नुते, इसी प्रकार जन्म और मृत्यु को भोगता हुआ इसी संसार में घूमता रहता है। समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, श्लोक थोड़ा कठिन है, रहस्यमय है, आसान करके बताना चाह रहा हूँ कि मिल जाए। इत्थम कर्म गति गच्छन बहु अभद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात सर्ग प्रलयो अश्नुते अवसः। विवश होकर के उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है। धातु पप्लव आसन्ने, ये सब कह के भगवान क्या बताना चाहते हैं? अंतरिक्ष ये बताना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है यही आपकी माया है। उन्होंने पूछा है ना, माया का स्वरूप क्या है? तो जितना भी कुछ हो रहा है यही सब आपकी माया है। धातु उपप्लव आसन्ने, कहते हैं इन पंच भूतों के जब प्रलय का समय नजदीक आ जाता है, धातु उपप्लव आसन्ने, इन पंचभूतों के प्रलय का समय जब नजदीक आ जाता है तो अनादि निधन कालो, तो अनादि और अनंत जो काल स्वरूप भगवान है, काल स्वरूप भगवान जो अनादि हैं, अनंत हैं, द्रव्य गुणात्मकम व्यक्तम, द्रव्य और गुण ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो जितने भी स्थूल सूक्ष्म द्रव्य और गुण हैं, कहें व्यक्तम, जो वास्तव में दिखाई पड़ रहे हैं, व्यक्त हैं, है ना, अभिव्यक्त हैं। प्रलय काल, प्रलय से पहले ये सब व्यक्त हैं। तो कहें कहाँ? कहें अव्यक्ताय अपकर्षति, इन सारे द्रव्यों को, सारे गुणों को काल भगवान खींच करके अव्यक्त यानी मूल में ले जाते हैं। ये सारे द्रव्य कर्म सब लीन हो जाते हैं, सारे अव्यक्त हो जाते हैं। जितने व्यक्त थे सब अव्यक्त हो गए हैं प्रलय काल के समय में। यही भगवान की माया है। और एक बात बताएं, इन्होंने बड़ा बढ़िया क्रम प्रस्तुत किया है कि प्रलय के समय पहले क्या होगा। कहे शतवर्षा ही अनावृष्टि भविष्यति उल्बणा भुवि, शतवर्षा ही अनावृष्टि, कहे प्रलय के आने के पहले 100 वर्षों तक अकाल पड़ेगा, 100 वर्षों तक अकाल होगा।
सतवर्षा ही अनावृष्टि, जिस समय अकाल पड़ेगा उसमें कहे तत्काल उपचित उष्ण अर्को, उस समय काल की प्रेरणा से, काल कौन है? काल स्वरूप भगवान ही हैं। कहीं इन काल स्वरूप भगवान की प्रेरणा से काल उपचित उष्ण अर्को, सूर्य की किरणें उल्बणाभुगी बड़ी उग्र रूप से पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। प्रलय काल से पहले, प्रलय आने से पहले 100 वर्षों का सूखा पड़ेगा, 100 वर्षों का अकाल पड़ेगा, और उस अकाल के समय में काल भगवान की प्रेरणा से भगवान सूर्य की किरणें इतनी उग्र होकर के पृथ्वी पर पड़ती हैं कि लोकान तीन प्रतपिष्यते, कि तीनों लोग जलने लगता है। लोकान तीन प्रतपिष्यते, तीनों लोग जलने लगता है। कहते हैं भगवान यही आपकी माया है। माया का ही स्वरूप पूछा है, नहीं यही आपकी माया है। इस 100 वर्ष के अकाल के बाद कहे ये अग्नि निकलती कहां से है? पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुखानलः, संकर्षण भगवान सबसे नीचे हैं जिन्होंने पृथ्वी संभाल रखा है। कहे संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती है, और दहन ऊर्ध्वसिको विश्वक वर्धते वायुनाईरितः, वायुनाईरितः। संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि की ज्वाला निकली और वायुनाईरितः मतलब वायु की प्रेरणा से पाताल तलम आरभ्य, पाताल से आरंभ होकर के ऊर्ध्वसिखो ऊपर की ओर और ऊपर निकलती जाती है। कैसे जाती है? कहे दहन, जलाती हुई, आज सारे लोगों को जलाती हुई और ऊपर निकलती चली जाती है। कहां कही गई? कहे विश्वक वर्धते, विश्व यानी चारों ओर यह अग्नि फैल जाती है। विश्वक वर्धते, इस समय पूरा त्रिलोकी एक आग का गोला बन जाता है। विश्वक वर्धते। अब इसके बाद क्या होगा? सांवर्तको मेघ गणो, सांवर्तको मेघ गणो बरसति अस्म बसतम समा, धारा भी हस्ति हस्त भी लीयते सलिले विराट। अब इसके बाद प्रलयकालीन मेघ आ जाते हैं, इनको सांवर्तक मेघ कहते हैं। प्रलयकालीन जो भी है, अग्नि भी है तो सांवर्तक अग्नि होगी, बरसात है तो सांवर्तक वर्षा होगी, और मेघ आए तो सांवर्तक वर्षा है, सांवर्तक मेघ आ गए। 100 वर्ष की इस ज्वाला के बाद मेघ आ जाते हैं, सांवर्तक मेघ, प्रलयकालीन मेघ आ जाते हैं, और वो बरसात करते हैं। बरसति अस्म, वो बरसात करते हैं। वो बरसात कैसी है? हस्ति हस्ता भी धारा भी, हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं के द्वारा। हस्ति हस्ता भी धारा भी, कब तक बरसता है? सतम समाह, 100 वर्षों तक बरसता है। 100 वर्षों तक ये सांवर्तक मेघ बरसता है, बरसात करता है। कहते तत् विराट सलिले लीयते, संपूर्ण जलमय हो जाती है सृष्टि। इस सृष्टि में ही ब्रह्मा जी का जो विराट शरीर है, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मा जी का जो विराट शरीर है, तस्मिन् सलिले लीयते, उसी जल में, सांवर्तक जल में भगवान ब्रह्मा जी का शरीर लीन हो जाता है, लीन हो जाता है। कहे भगवान यही आपकी माया है। ततो विराजम उत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृपः, अव्यक्तम विशते सूक्ष्मं निह इंधन यो अनलः, निर इंधन यो अनलः। कहते हैं जब ईंधन समाप्त हो जाए तो आग बुझ जाती है। निह ईंधन यो अनलः, ईंधन के अभाव में जैसे आग बुझ जाती है, वैसे ही अब ब्रह्मा जी नहीं रहे। ब्रह्मा जी क्या हुआ?
कहे बैराजा पुरुषो, विराट पुरुष के धनी, ब्रह्मांड वाले श्री ब्रह्मा जी, विराजम उत्सृज्य, अपने ब्रह्मांड को वहीं त्याग करके अव्यक्तम सूक्ष्मम विशते, अव्यक्त और सूक्ष्म भगवान में, पर ब्रह्म में ही वो लीन हो जाते हैं। कहते हैं अंतरिक्ष जी, कहते हैं हे राजन, इससे बड़ी भगवान की और क्या माया होगी, जिसने पूरी सृष्टि की, पूरे विश्व की सृष्टि की, आज वही आपके ब्रह्म में ही लीन हो गया। निःइंधनयो अनलः वैराजा पुरुषो विराजम उत्सृज्य ततो अव्यक्तम सूक्ष्मम विशते, सूक्ष्म अव्यक्त जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। देखिए इनके लीन होने का क्रम है, लीन होने का भी क्रम है। वायुना हृदगंधा भूः, सबसे पहले वायु के द्वारा गंध है पृथ्वी का गुण, भूः गंधा है ना, पृथ्वी का गुण गंध है ना, तो गुण को ही लीन किया जाता है ना, भूतों को लीन नहीं किया जाता, गुण को ही लीन किया जाता है। तो पृथ्वी के गुण गंध को वायु के द्वारा लीन कर दिया जाता है। कहाँ? सलिलत्वाय कल्पते, जल में लीन कर दिया जाता है। पृथ्वी के गुण गंध को वायु के द्वारा जल में लीन कर दिया जाता है, जल में मिला दिया जाता है। सलिलम ततधृत रसम, सलिल यानी जल जिसका गुण है रस, जल जिसका गुण है रस, इस रस को भी वायु के द्वारा ज्योतिष्ठाय उपकल्पते, अग्नि रूप में बदल दिया जाता है। समझिएगा, है ना। पृथ्वी गया, जल गया, अब कहाँ गया? कहे अग्नि में गया। अग्नि में ज्योतिष्ठाय उपकल्पते, अग्नि में दो चीजें आ चुकी हैं, पृथ्वी आ गई, पृथ्वी का गुण आ गया और जल का गुण आ गया। अब अग्नि का देखिए, कहे हृत रूप तमसा, अंधकार आ जाता है और अंधकार पूरी अग्नि को आच्छादित कर लेता है, अंधकार पूरी अग्नि को आच्छादित कर लेता है। वायु ज्योति प्रलीयते, और यह ज्योति, यह अग्नि वायु में विलीन हो जाती है। अभी तक था वायु के द्वारा हो रही थी, अब यह ज्योति ही वायु में विलीन हो गई। पृथ्वी विलीन हो गई, जल विलीन हो गया और अग्नि भी विलीन हो गई। अब बचे वायु महाराज, न पंचभूतों में चलिएगा एक साथ, है ना, इनका काम देखते जाइए। कहे हृत स्पर्शो अवकाशेन, वायु का गुण है स्पर्श, है, वायु का गुण है स्पर्श। तो हृत स्पर्शो अवकाशेन, अवकाश रूप आकाश के द्वारा, ये जो जगह बसती है इसको अवकाश कहते हैं, है ना। अवकाश रूप आकाश के द्वारा स्पर्श को लीन कर लिया जाता है, स्पर्श को खींच लिया जाता है। और वायु, इसके साथ वायु को नभस लीयते, आकाश में ही लीन कर दिया जाता है। अभी चौथा तत्व भी गया, अब बचा केवल आकाश। आप देख लीजिए पंच तत्व में इतनी साइंटिफिक है, बिल्कुल, है ना, वैज्ञानिक विधि है, और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना महंगा है भगवान जाने, है ना। वायु नभस लीयते, और यह आकाश में लीन हो जाता है। अब पंचवा तत्व जो आकाश ही बचा, उसका क्या होगा? कालात्मना गुणमनभ आत्मनिलीयते, काल स्वरूप भगवान के द्वारा इस आकाश को, इस आकाश के गुण शब्द को, आकाश का गुण शब्द है, इस आकाश के गुण शब्द को तामस अहंकार में लीन कर दिया जाता है। तामस अहंकार में कालात्मना हृत गुणम नभ आत्मनिलीयते, है ना, यह अंधकार से ही आया है। तो इसके गुण को, शब्द के गुण को, आकाश को तामस अहंकार में लीन कर दिया जाता है। बाकी दो अहंकार और बचे हुए हैं,
कहे इंद्रियाणि मनोबुद्धि सा वैकारिकैः नृप। इंद्रिय और बुद्धि इनको राजस अहंकार में लीन कर दिया जाता है। इंद्रियों को और बुद्धि को राजस अहंकार में लीन कर दिया जाता है। मनो सह वैकारिकैः, और मन को सारी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के साथ, मन के साथ सारे जुड़े हुए हैं। मन ही सारी इंद्रियों का नियंता है। और मन भी क्या है? अंचा चतुष्टय में है। तो अंतः चतुष्टय के भी मालिक भगवान हैं, है ना। अंतः चतुष्टय के मालिक कौन है? वसुदेव जी हैं, वासुदेव जी हैं, संकर्षण जी हैं, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। यह अंतः चतुष्टय के मालिक है ना। तो इन अंतः चतुष्टय के मालिकों के साथ भगवान और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के साथ मन सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। मन जो है सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। प्रविशन्त ही अहंकारम। अब इस अहंकार को कहां ले जाएंगे? कहे अहंकार स्वगुणैः अहम। इन तीनों अहंकारों को महत्तत्व में लीन कर दिया जाता है। समझ आया? महत्तत्व को प्रकृति में लीन कर दिया जाता है और प्रकृति को ब्रह्म में लीन कर दिया जाता है। यह पूरी प्रलय की प्रक्रिया है ना। सृष्टि होगी तो इसी को पलट दीजिए, सृष्टि हो जाएगी। इसी को पलट दीजिए, सृष्टि हो जाएगी। सृष्टि का क्रम इसका उल्टा है। आज मैंने आपको प्रलय का क्रम बताया है। ये सारे अहंकार महत्तत्व में जाएंगे और महत्तत्व प्रकृति में जाएगी और प्रकृति सारी ब्रह्म में लीन हो जाएगी। भगवान यही माया है। एस माया भगवतः, यही भगवान की माया है। क्या काम है इस माया का? कहे सर्ग स्थित अंतकारिणी। ये सृष्टि करती है, पालन करती है और बाद में अंत करती है, प्रलय करती है। सृष्टि स्थिति अंतकारिणी। इसीलिए इस माया को त्रिवर्णा त्रिगुणमयी माया कहा जाता है ना। त्रिवर्णा माया, त्रिगुणमयी माया इसको कहा जाता है। वर्णिता अस्माभिः, हे राजन आपने जो पूछा था मैंने वर्णन कर दिया। वर्णिता अस्माभिः, बोलते एक ही है, बैठे 9 हैं, इसलिए कहा वर्णिता अस्माभिः। हम लोगों के द्वारा आपको जो पूछा था वर्णन कर दिया गया। किम भूयः श्रोतुम इच्छसि, इसके अतिरिक्त आप क्या सुनना चाहते हो वो बताओ। राजा उवाच, राजा ने कहा यथा एताम ऐश्वर्यम माया दुस्तराम अकृतात्मभिः ऐश्वर्य मायाम दुस्तराम। अकृत कौन है? अकृतात्म भी लिखा ना। तो कहें अकृत कौन है? जिनके इंद्रियां बस में नहीं हैं वो अकृत हैं, है ना। इंद्रियां जिनके बस में नहीं हैं, तो कहते हैं उन प्राणियों का क्या होगा जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं। उनके द्वारा इस प्रकार की ईश्वरीय माया को, जिसका पार होना बड़ा कठिन है, तरंति अंजा, किस साधन से सुगमता से पार कर जाएंगे। ऐसे हम लोगों जैसे व्यक्ति जो इंद्रियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते, ये आसानी से इस भवसागर से कैसे पार हो जाएंगे। माया का तो भवसागर ही है ना। अभी बताया ऊपर माया क्या है, सारा कुछ तो माया ही है ना। तो कहें इस माया से पार हो जाएंगे। महर्षि इदम उच्यताम, किस साधन से पार होंगे? हे महर्षि आप इसको बताएं। यह प्रश्न आया। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए चौथे योगीश्वर जी आ रहे हैं। चौथे योगीश्वर जी का नाम है प्रबुद्धवाच। जिनकी प्रकृष्ट बुद्धि है वो है प्रबुद्ध, है ना। जिनकी बुद्धि भगवान में ही लगी हुई है ये है प्रबुद्ध जी। तो प्रबुद्धवाच, कहे कर्माणि आरभमाणा दुख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणाम नृणाम। आपने पूछा कि जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है उनका पार कैसे होगा।
तो कहे मिथुनी चारिणाम नृणाम, जो स्त्री पुरुष के संबंधों में ही लगे हुए जो व्यक्ति हैं, ठीक है, मिथुनी चारिणाम नृणाम, जो व्यक्ति जो प्राणी स्त्री पुरुष के संबंधों में ही लगे हुए हैं, कहें दुख हन्ते असुखाय चा, ये जो कर्म करते हैं क्यों करते हैं कि दुख का विनाश हो जाए और सुख प्राप्त हो। दुख हन्ते सुखाय चा कर्माणि आरभमाणानाम, इसीलिए ये लोग कर्मों का आरंभ करते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन पश्चेत अंत तो गत्वा देखा यही जाता है पाक विपर्यासम, इसका फल उल्टा ही हो जाता है। जो कार्य सुख के लिए किए गए वो दुख रूप में परिणित हो जाते हैं, और जो कार्य दुख के नाश के लिए किए गए उनसे दुख उत्तरोत्तर बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। उदाहरण हमने कल भी बताया था, है ना, पाक विपर्यासम। तो इसलिए जितने कर्म ये करते हैं, इनके कर्म होते तो सुख के लिए हैं, होते तो दुख की निवृत्ति के लिए हैं, लेकिन अंततो गत्वा वो दुख ही देने वाले होते हैं। कहे एक उदाहरण हम लेते हैं, प्रबुद्ध जी बता रहे हैं, योगेश्वर जी बता रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कहे वित्तेन, धन का उदाहरण ले लीजिए, धन का उदाहरण ले लीजिए। कहे वित्तेन नित्य आर्ति देन, धन आपको नित्य ही दुख पहुंचाने वाला ही है। धन मिले तो दुख, धन ना मिले तो दुख। वित्तेन कहते हैं नित्य आरती देना, नित्य ही आरती देने वाला है, दुख पहुंचाने वाला है, और ऐसे मिल भी नहीं जाता। कहे दुर्लभेन, बड़ी कठिनता से वित्त प्राप्त भी होता है और प्राप्त होने पर दुख ही देता है। आत्ममृत्युना, कहीं कहीं तो ऐसा है, बल्कि हर जगह ऐसा है कि शरीर तो रहता है, इस धन के द्वारा आत्मा मर जाती है। आत्ममृत्युना, है ना, किसी को 10 रुपया का दान किया, कहे दे दिया साले को, ये क्या है, दान नहीं हुआ, ये अपनी मृत्यु हो गई, आत्मा की मृत्यु हो गई। यही आत्मा की मृत्यु है। इसलिए मैंने बताया आपको कि आत्मा की मृत्यु कैसी होती है ना। नित्य आर्ति देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है और आत्मा की मृत्यु का कारण बनती है। यह मैंने केवल धन की बात बताई। प्रभुदेव जी कहते हैं गृह अपत्य आप्त पशु भी का प्रीति साधित चलई। इसी प्रकार घर हो, संतान हो, अपने निजजन हो या पशुधन हो, कहते हैं चलई, ये सब नश्वर हैं, ये सब आज यहाँ कल वहाँ होने वाले हैं, ये सब नश्वर हैं। तो साधित का प्रीति, इनका बड़ा जुगाड़ करने पर इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कौन सा सुख प्रदान करने वाले होंगे। अर्थात इनसे भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा की, शरीर का सुख भी होगा तो क्षणिक होगा, क्यों कि शरीर ही क्षणिक है। इसलिए शारीरिक क्षणिक सुख के लिए आप इन सब को करते हैं, इनसे आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कहें ये तो इस श्लोक की बात है। और आगे चलिए, एवं लोकम परम विद्यात नश्वरम, लोक परलोक की बात कर दीजिए। कहे लोक परलोक जो आप प्राप्त करते हैं यह भी नश्वर है। एवं इसी प्रकार लोकम परम, लोक हो या परलोक हो, कहे विद्यात नश्वरम, इसको भी आप नश्वर ही समझिए। क्यों नश्वर है? कहे कर्म निर्मितम, जो लोक परलोक मिलेगा आपको वह अपने कर्म के द्वारा ही मिलेगा, है ना। कर्म जैसा होगा वैसा ही मिलेगा, कर्म के द्वारा मिलेगा। और कर्म का पुंज होगा, वहां जाके कर्म नहीं कर सकते, कर्म की भूमि यही है ना। तो यहाँ जो आपने कर्म किया उसी का संचय जितना है वो जाकर के वहां आपको भोगना है।
और वो कर्म समाप्त होते ही आपको नीचे गिरा दिया जाएगा। इसलिए कहा नश्वरम लोकम परलोकम चा, है ना, लोक परलोक भी नश्वर ही हैं। क्यों? कर्म निर्मितम। और एक चीज है, कहे यथा मंडल वर्तिनाम, जैसे इस भारत देश में अनेक सारे राज्य हैं, इन राज्यों में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, उसी प्रकार वहां पे अनेक सारे देवलोक हैं। हर देवलोक एक दूसरे से ईर्ष्या डाह करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सतुल्य अति ध्वंसम, उनकी बराबरी करते हैं या उनसे अधिक होना चाहते हैं। इसी में वे लोग भी इसी प्रकार की झगड़े लड़ाई में लगे हुए हैं, है ना। और वहां भी आपका नित्य स्थान नहीं है। आपके कर्म के समाप्त होने पर आपको नीचे ही आना है ना। इसलिए कहें कि वो जो लोक परलोक मिलता है वो भी नश्वर है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। अभी तक तो इन्होंने ये बताया कि क्या करते हैं लोग, और राजा ने पूछा है कि ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, ऐसे लोग सुगमता से पार कैसे होंगे। तो अब बताए हैं जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिसको अपना कल्याण जानने की बड़ी इच्छा हो, जिज्ञासु हो। उत्तमम श्रेयम जिज्ञासु, उत्तम कल्याण को की इच्छा करने वाले, की जानकारी का इच्छा रखने वाले, उनको सबसे पहला काम करना चाहिए गुरुम प्रपद्येत, उनको अपने गुरु की शरण लेना चाहिए। गुरुम प्रपद्येत, कहें ऐसा वैसा गुरु भी ना हो, कहें शाब्दे परे, वेद में पारंगत हो, वेद को जानने वाला हो। शब्द ब्रह्म यानी वेद। शाब्दे परे, शाब्दे हो यानी वेद को जानने वाला हो, परे यानी इन सब झंझटों से परे हो, सांसारिक आसक्तियों से जुड़ा हुआ ना हो। निष्णातम, और हर सब चीज में विद्वान हो, वेद का अर्थ कर सके, स्पष्ट बता सके, ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मण्य, ब्रह्म तत्व को बताने वाला होना चाहिए। उपसम, शांत चित्त होना चाहिए गुरु को। आश्रयम, आश्रय दाता होना चाहिए, आश्रय प्रदान करने की सामर्थ्य रखने वाला गुरु होना चाहिए। तो गुरु की ये विशेषताएं हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य, उपसम आश्रयम। ऐसा जो गुरु मिल जाए तो कहते हैं गुरु आत्मदैवतः। गुरु को अपना प्रिय आत्मा माननी चाहिए, अपना इष्ट देव मानना चाहिए। गुरु आत्मदैवतः। ऐसे गुरु जब मिल जाए तो अतत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, इन गुरु से भागवत धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। इन गुरु से भागवत धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। अमाया अनुवृत्त्या, अमाया यानी निष्कपट, माया रहित, माया रहित का अर्थ हुआ निष्कपट। निष्कपट भगवान भाव से अनुवृत्त्या, उन गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्यों? यही है तुझसे त आत्मा आत्म दो हरि। इन्हीं गुरुओं के बताए हुए भागवत धर्म के द्वारा, है ना, सबकी परमात्मा, अपनी आत्मा तक का दान कर देने वाले भगवान संतुष्ट होते हैं। आत्मा आत्म दो हरि तुष्येत। समझ आया ना? तीन चीज हैं, आत्मा आत्म दो हरि, सबकी आत्मा और आत्मा तक का दान कर देने वाले, अपने तक का दान कर देने वाले भगवान जिस भागवत धर्म के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सर्वतो मनसो असंगम आदौ, कहें आदौ, सबसे पहले जो करना चाहिए, गुरु जी शिक्षा देंगे सबसे पहले, कहें आदौ सर्वता मनसो असंगम, अपने मन को सारी आसक्तियों से हटा लीजिए। सबसे पहला स्टेप,
पहला कदम क्या है कि आदौ मनसो असंग सर्वतो मन असंगम, सारे आसक्तियों से हटा लीजिए मन को। दूसरा संगम च साधुसु, भक्त जनों का सत्संग करना चाहिए, भगवत भक्तों का सत्संग करना चाहिए। संगम च साधुसु, और इसके बाद कहें दयाम, उपयुक्त जीवों पर यथोचितम, जितना आवश्यक हो ऐसे व्यक्तियों पर, प्राणियों पर, चर अचर में सभी पर, है ना, दया करनी चाहिए। मैत्रीम, यथोचित मैत्री करनी चाहिए। प्रश्रयम, कहाँ विनय होना है सबके लिए यथोचित आया हुआ है, जितना उचित हो उतना विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भूतेषु बद्धा, है ना, ऐसे ही इस भाव से शिक्षा आपको ग्रहण करनी चाहिए। और कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो रहना चाहिए। कहें शौचम, है ना, शौचम, पवित्रता जहां आती है, शौच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता का है वही बाह्याभ्यंतर शुचि। तो बाहरी लिए तो ठीक है, आपने शैम्पू को लगा करके बाहर शरीर तो धुल लिया, अंदर कैसे साफ होगा? कपट छल आदि का त्याग करने से ही अंतरात्मा की सफाई होगी, है ना। तो बाहर को जल आदि से साफ करिए और अंदर कपट छल आदि का त्याग करके साफ करिए। तो शौचः, परम पवित्र होना चाहिए। तपः, यानी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। तितिक्षा, सहनशीलता होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा दूर पड़ गया, दौड़ना पड़ गया, कहीं छोड़ो आज नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तितिक्षा, है ना, सहनशीलता होनी चाहिए। मौनम, मौन रहने की शक्ति होनी चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। आर्जवम, पूरा पढ़ दे रहे हैं। शौचम तपः तितिक्षा च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम। इसके अलावा भी है ब्रह्मचर्यम अहिंसाम समत्वम द्वंद्व संज्ञयोः। अब ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए जहाँ तक हो सके, अहिंसा का मार्ग लेना चाहिए, किसी से ऐसा द्वेष नहीं रखना चाहिए। समत्वम, सब में समता का भाव होना चाहिए। कहाँ कहें द्वंद्व संज्ञयोः, जहाँ द्वंद्व हो, दिन हो रात हो, शत्रु हो मित्र हो, है ना, सुख हो दुख हो, है ना, लाभ हो हानि हो, कहें समत्वम, इन सब में समता का व्यवहार होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। सर्वत्र आत्म ईश्वरान वीक्षाम, कहें सर्वत्र आत्म ईश्वरान वीक्षाम, सभी जगह आत्मा को, चेतन रूप से आत्मा को देखना चाहिए। और जो चीजें बताया है कि आत्मा देखिए ईश्वर देखिए, तो चेतन रूप से आत्मा देखिए, नियंता के रूप में ईश्वर को देखिए। सर्वत्र, सभी जगह, है ना, चेतन रूप से आत्मा को आप दर्शन कीजिए और नियंता के रूप से भगवान का दर्शन कीजिए, ईश्वरान। तो सर्वत्र आत्म ईश्वरान वीक्षाम, और क्या कहे कैवल्यम, ये तो भगवान ही हुए। अनिकेतताम, अनिकेतताम कहाँ आया? कहे विविक्तम, एकांत वास करना चाहिए, जहां तक हो सके एकांत वास करना चाहिए। एकांत वास भी कहते हैं कि अगर घर में गए एक कमरे में बढ़िया एकांत वास कर रहे हैं तो कहेंगे ठीक है, अपना ही घर है, इसी घर में एकांत रहें। तो एकांत वास का भाव क्या होना चाहिए? अनिकेतताम, उसमें अपने घर का भाव नहीं आना चाहिए, अपने आश्रय का भाव नहीं आना चाहिए। अनिकेतताम विविक्त, चीर वसनम, गृहस्थ हो तो सुंदर वस्त्र पहने जितना आवश्यक, काम झाम वाला नहीं। चीर वसनम, और अगर सन्यासी हैं, विरक्त हैं तो लंगोटी धारण करें। चीर वसनम, और इतने नहीं, सबसे बड़ी चीज लिखा है अंत में कि संतोषम एन केनचित, जो कुछ भी उपलब्ध हो जाए उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतोषम एन केनचित श्रद्धा भागवते शास्त्रे, भागवत शास्त्र में श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा
श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, लेकिन अनिंदाम अन्यत्र चापि, अन्य शास्त्रों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भागवत शास्त्र में श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चापि, कहे मनोवाक कर्म दंडम, कहे मन को नियंत्रित करिए। मन को नियंत्रित करने का क्या मतलब है? प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए मौन का आश्रय लीजिए, है ना? मौन के द्वारा वाणी नियंत्रित कीजिए। कर्म दंडम, विभिन्न प्रकार की वासनाओं को हटा करके कर्म से निवृत्त होइए। वासनाएं जब तक नहीं हटेगी तब तक कर्म आपका चलता रहेगा। कहें विभिन्न प्रकार की वासनाओं को हटा करके कर्म से निवृत्त होइए। सत्यम, सत्य बोलिए। समदमो अपि, मन का और इंद्रियों का अपने बस में रखिए। कहें ये सब बहुत कठिन है, तो और उपाय बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेह अद्भुत कर्मणः, हरेह अद्भुत कर्मणः। भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं, बड़े निराले हैं। कौन से हैं? कहें जन्म कर्म गुणानाम। भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन सुनिए। भगवान के विभिन्न अवतार में किए गए कर्मों का वर्णन सुनिए। कहें हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम। इनके अवतारों की कथा, इनकी लीलाओं की कथा श्रवण करिए, कीर्तन करिए, ध्यान करिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, कैसे करिए? तद अर्थे अखिल चेष्टितम। जीवन की सारी चेष्टाएं इन्हीं की, भगवान के चरणों में ही, इनके श्रवण में, इनके गायन में, इनके ध्यान में सारी चेष्टाएं भगवान अपनी उन्हीं भगवान में लगी रहे। इष्टम दत्तम तपो जप्तम, जो भी इष्टम यानी यज्ञ किए हो, दत्तम यानी जो दान दिए हो, यज्ञ है, दान है, तपस्या है, तपस्या कर तो धार्मिक अनुष्ठान आदि है ना। तप जप्तम, जो हमने जप किए हो, वृत्तम मेरा सदाचार है ना, यथ च आत्मनः प्रियम, इतने तो अच्छे वाले हैं जो हमने जप तप दान यज्ञ आदि किए हैं उनको, और आत्मनः प्रियम, जो आपको बड़े प्रिय लगते हैं। कौन? दारान सुतान गृहान प्राणान, स्त्री पुत्र घर और अपने प्राण भी, अपने प्राण भी, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, कहीं इन सब को यत परस्मै निवेदनम, सबको भगवान के चरणों में प्रणिपात कर दीजिए, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान जैसा चाहे वैसा करें, यह सब आपका ही है। आयत परस्मै निवेदनम एवं कृष्ण आत्मनाथेषु, इसी प्रकार भगवान कृष्ण को ही अपनी आत्मा समझिए, भगवान कृष्ण को ही अपना स्वामी समझिए। एवं कृष्ण आत्मनाथेषु परिचर्या उभयत्र, भगवान कृष्ण को स्वामी समझते हुए उभयत्र की परिचर्या करिए, यानी चर अचर सबकी सेवा करनी चाहिए। उभयत्र का अर्थ है चर अचर, चराचर सभी की सेवा करनी चाहिए, परिचर्या करनी चाहिए। विशेष करके मनुष्यों की, विशेष करके मनुष्यों की, मनुष्यों में भी कहे सौहृदम, जो परोपकारी हो उनकी सेवा ज्यादा करनी चाहिए। मनुष्यों में भी जो परोपकारी हो उनकी सेवा ज्यादा करनी चाहिए। परोपकारियों में भी महत्सु साधुसु, जो भगवत भक्त हो उनकी सेवा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा बढ़िया भगवत भक्तों की सेवा करनी चाहिए। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः, ये सब तरीका बता रहे हैं कि माया से पार होने के तरीके हैं, है ना, उपाय हैं। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः, भगवान के पवित्र यश का परस्पर गायन, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत जो परस्पर करेंगे कि हमारा ईंटा नहीं आया, बालू नहीं आई, उसके बजाय कहते हैं
भगवत यशः पावनम, भगवान के पवित्र यश का ही परस्पर बात करनी चाहिए। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः, मिथो रति ही, परस्पर प्रेम करना चाहिए। मिथो तुष्टि ही, परस्पर संतुष्ट होना चाहिए, आपस में संतुष्टि होनी चाहिए। निवृत्ति में थे आत्मनः, और परस्पर सब मिल करके ऐसा काम करें पूर्ण निवृत्ति हो, परम शांति प्राप्त हो। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौघारम हरिम, भगवान को क्या समझा है ऐसा प्रबुद्ध जी ने कहा, हे राजा भगवान क्या है? कहे हरिम मिथ अघौघारम, भगवान तो बड़ी सरलता से पाप राशियों को हरण करने वाले हैं। अघ माने पाप, और माने समूह, पाप समूहों को नष्ट करने वाले भगवान हैं। क्षण भर में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान तो सारे पाप राशियों को संपूर्ण विनाश करने वाले हैं, इसलिए स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, उन्हीं भगवान का स्मरण करना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि भगवान का स्मरण करें। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च भक्त्या संजातया भक्त्या, देखिए दो चीज आई हैं, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति प्राप्त होगी। ये कौन सा है? कहीं एक पहले होगी भक्ति, वो साधन भक्ति होगी। आप पूजा आदि करके कुछ भी करके गायन करके हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे तो ये साधक भक्ति है, और इनके द्वारा जो भक्ति मिलेगी वो प्रेमा भक्ति है। कहे साधक भक्ति के द्वारा प्रेमा भक्ति को प्राप्त करनी चाहिए, और प्रेमा भक्ति अगर हृदय में आ गई तो कहे वृद्धति उत्पुल काम तनुम, शरीर पुलकित हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा। कितना रोमांचित होगा बताएं? हाँ सुनो भैया, कहे क्वचित रुदति अच्युत चिंतया, बहुत देर से भगवान का ध्यान लगाए हैं, भगवान के रूप माधुरी सामने नहीं आ रही है, सामने नहीं आ रही है, बड़ा चिंता करते हैं क्यों नहीं आ रही है, क्या काहे विलंब हो रहा है। यही कहते हैं अच्युत चिंतया, भगवान की चिंता के द्वारा जब देखेंगे बड़ी देर हो गई भगवान नहीं आए तो कहें क्वचित रुदति, जोर जोर से रोने लगता है कि भगवान क्या अपराध हो गया आप नहीं आए। क्वचित रुदति अच्युत चिंतया, और क्वचित हसंती, कभी कभी याद आ जाता है अरे भगवान तो गोपियों के कारण कहीं छुपे हुए हैं इसलिए नहीं आए, तो खिलखिला के हंस पड़ते। क्वचित हसंती नंदंती, कभी कभी भगवान का ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवान सामने ही हैं तो बड़े आनंद मग्न हो जाते हैं। आप बदंती अलौकिका, अलौकिका बदंती, अलौकिक समझ करके भगवान के ये बड़ी अलौकिक स्थिति है। अलौकिक स्थिति उत्पन्न होगी कि हम आंख बंद किए हुए हैं, भगवान मेरे सामने हैं और भगवान से अपना दुखड़ा कह रहे हैं या भगवान से बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसी दिव्य स्थिति आएगी जब भगवान को सामने देख करके, सामने कल्पित करके भगवान से हम बात करते हैं, भगवान से बोलते हैं। बदंती अलौकिका, और कहीं गायंती, भगवान के विभिन्न लीला चरित्रों का हम गायन करते हैं। कहीं नृत्यंती, भगवान को रिझाने के लिए नाच करते हैं, नाचते हैं। अनुशीलयंती यजम, बहुत नहीं भगवान मिले तो कहीं इधर उधर भगवान को ढूंढते भी, इधर उधर भगवान को ढूंढते भी। भवन परमेत निवृत्तः, ये सब करने से अगर परमावस्था की प्राप्ति हो जाती है तो वह प्राणी क्या होगा? कहे तूष्णीम भवन्ति, वो चुप हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा, निश्चल अवस्था में वो बैठ जाएगा। इति भागवतान धर्मान शिक्षण, इस प्रकार भागवत धर्म की शिक्षा से भक्तया तदुत्थया, भक्ति उत्पन्न होगी, प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी। इस प्रकार भागवत की शिक्षा से, है ना, भागवत धर्म की शिक्षा से, इस भागवत नहीं, भागवत धर्म की शिक्षा जो कल बताया था, भागवत धर्म की शिक्षा से भक्ति उत्पन्न होगी। और भक्ति जब उत्पन्न होगी तो कहे नारायण परो, वो व्यक्ति
नारायण के परायण हो जाएगा। नारायण के परायण क्या स्थिति है जानते हैं ना? वही ब्रह्म गीता का श्लोक जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना? यह नारायण पर की स्थिति है। अगर इसको समझें, है ना, तो कितनी बड़ा श्लोक है। हम लोग ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे कि आदत पड़ गई है, लेकिन यह श्लोक नारायण परायण होने का संकेत देता है। हे भगवान, आपके सिवा कुछ नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ तो है। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण परायण होने की स्थिति यही है। नारायण परायण हो जाए, ऐसा स्थिति जब आ जाएगी तो दुष्टराम मायाम अंजह तरंती, ना पार होने वाली माया को भी सुगमता से व्यक्ति पार कर जाएगा, प्राप्त कर जाएगा। राजा उवाच। अब राजा निमि जी तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। कहे नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम युवम ही ब्रह्मवेत्तमाः। कहते हैं आप लोग तो ब्रह्मवेत्तम हैं, ब्रह्मात्म तत्व को जानने वाले हैं। परमात्मना ब्रह्मणः, परमात्मा ब्रह्म को, ब्रह्म परमात्मा को भी जानते हैं। तो नारायण अभिधानस्य, उन्हीं परमात्मा का जिनका नाम नारायण है। ऊपर आया ना कि नारायण परायण हो जाएगा, तो प्रश्न आ गया कि जिनका नाम नारायण है, कहें निष्ठाम अर्हत, उनका स्वरूप बता दीजिए, उन नारायण का स्वरूप बता दीजिए। समय है कि नहीं चकमा गया? समय नहीं है। पिप्पलायन वाच। इसका उत्तर पांचवें योगेश्वर जी पिप्पलायन जी देंगे। पिप्पलायन का अर्थ जानते हैं? पिप्पल माने पीपल का वृक्ष, पिप्पल माने विष्णु भगवान होता है, भगवान विष्णु होते हैं। तो पिप्पल अयन, या पिप्पल को विष्णु कर दीजिए तो विष्णु अयन, जो विष्णु का धाम हो, यानी जिनके अंतरात्मा में विष्णु भगवान स्वयं निवास करते हो, वो है पिप्पलायन जी। पिप्पलायन जी कल इस नारायण का नाम का उत्तर बताएंगे कि नारायण कौन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा लगता है बहुत कम समय हुआ है। अब दो योगेश्वर का जो है दो का कल भी हुआ था, दो का आज हुआ। ठीक कराइए, ये करके नहीं भैया इसको जरा उठा दो। ये हो गया।